एक बार साईं से नाता जुड़ जाए तो बाबा हर हाल में करते हैं अपने भक्तों की रक्षा। चाहे भक्त किसी ऐसे मुसीबत में फंस जाए जब वह बाबा को पुकार भी ना पाए, तब भी बाबा अपने भक्त की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटते और वो दौड़े चले आते हैं। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज बाबा की एक ऐसी ही लीला। श्री साईं सच्चरित्र जो श्री दाभोलकर जी द्वारा लिखित है, उसके 7वें अध्याय में यह लीला। वैसे साईं सच्चरित्र में ऐसी बहुत सी लीलाएं पढ़ने को मिलती है जिसे पढ़कर ये समझ आता है कि जब भक्त पर कोई मुसीबत आता था, भक्त यदि उन्हें पुकार पाया तो ठीक, वरना ना भी पुकार पाए तो साईं से क्या छिपा है। कभी कभी तो साईं किसी परिचित या अपरिचित के रूप में प्रत्यक्ष सामने आकर भी मदद किया करते हैं और करते ही रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसी भी लीलाएं देखने को सुनने को मिली है, सच्चरित्र में वर्णित है और आज भी हो रही है। जबकि आप किसी ऐसे मुसीबत में फंस जाएं जिस मुसीबत के बारे में आपको स्वयं से पहले पता ना हो, तो आप साईं को पुकार तो कैसे पाएंगे। पर हमें पता ना हो, बाबा को सब पता होता है और साईं ऐसे समय में भी दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। ऐसा ही एक वर्णन साईं सच्चरित्र के 7वें अध्याय में है, जिसका मैं आज उल्लेख करने जा रही हूँ। सुनिए। हुआ ये कि 1910 की दीपावली के दिन की घटना है ये। दीपावली का दिन था, चूँकि शिरडी गांव है और 1900 के समय ठंड आज से कुछ अधिक पड़ा भी करती थी। धीरे धीरे समझ ही रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, हीट है, तो उस वक्त और गांव में थोड़ा सा ठंड ज़्यादा होती भी है। तो दीपावली के दिन था और साईं धूनी के समक्ष बैठे अग्नि ताप रहे थे या धूनी के समीप बैठे हुए थे और वो धीरे धीरे धूनी में लकड़ियां भी बीच बीच में डालते जा रहे थे। अचानक हुआ ये कि कुछ देर बाद साईं ने लकड़ी के जगह अपने हाथ ही धूनी में डाल दिए। अब जब उन्होंने धूनी में हाथ डाल दिए तो उनके कुछ भक्त जो वहाँ मौजूद थे, जिनमें सामा भी थे, माधवराव देशपांडे, जिन्हें बाबा सामा, जिनका उपनाम सामा है, तो सामा भी थे। उन लोगों ने बाबा को पकड़कर पीछे खींचा और हाँ बिल्कुल, द्वारका माई खुला दरबार था। रात के वक्त भी उनके अंतरंग भक्त, बाबा के कुछ अंतरंग भक्त साईं के साथ ही शयन किया करते थे, जिनमें 2 नाम मुख्य रूप से आता है, तात्या कोटे पाटिल और जो जिन्होंने बाबा को नाम दिया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने बाबा को साईं का नाम दिया, वो महालसापति और तात्या कोटे पाटिल बाबा के साथ ही शयन किया करते थे। तो जब बाबा के अंतरंग भक्त कुछ ऐसे थे, बाबा के भक्त ऐसे थे कि उन्हें रात में भी अकेला नहीं छोड़ते थे, तो दिन के वक्त तो कहने की बात ही नहीं कि बाबा कभी अकेले नहीं होते थे। उनके भक्त वहाँ थे, मौजूद थे। उन्होंने उन्हें पीछे खींचकर उनके हाथ को बचाया और हाथ देखने में ऊपर से हाथ पूरी चमड़ी तो जल गई थी, पर बाबा के चेहरे पर जलने का या दर्द का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, बाबा से जब उन्होंने पूछा कि साईं आपने ऐसा क्यों किया, भक्तों को तो तकलीफ हुआ ही होगा ये देखकर कि बाबा के हाथ जल गए, कितना कष्ट उन्हें है नहीं है ये तो अलग बात है, पर भक्तों को तो कष्ट अवश्य हुआ होगा।
तो उन्होंने पूछा कि साईं आपने ऐसा क्यों किया। बाबा ने जो बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन है जो कि अपने गोद में बच्चे को लेकर और भट्ठी झोंक रही थी, और उसी वक्त वो किसी कामवश, किसी कार्यवश उठी और उससे ध्यान नहीं रहा और उसका बच्चा उसके गोद से फिसल कर भट्ठी में गिर गया, जिससे बचाने के लिए मैंने भट्ठी में हाथ डालकर उस बच्चे को हटाया। आप कल्पना कीजिए श्रोताओं कि साईं बैठे कहाँ हैं और ये घटना हुई कहीं और है, पर बाबा को कैसे इस बात की जानकारी हो जाती है और बाबा कैसे उस बच्चे के प्राण की रक्षा करते हैं। उसकी माँ ने, बच्चा तो खैर कहिए बच्चा है, अबोध है, बच्चे का कोई बात नहीं, पर उसकी माँ ने क्या साईं को पुकारा होगा? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि उसे ये जानकारी कहाँ थी कि मेरे साथ ये घटना होने वाला है। अगर ऐसा होता तो वो तो स्वयं से बचा सकती थी, ये इस घटने में तो वो स्वयं से बचा सकती थी, पर अनजाने में उससे हुआ। अब और इस बात का, ये जो घटना हुई है ये सच है, शिरडी से कुछ दूरी पर ये घटना घटित हुई है। जानकारी लेने पर ये जानकारी हुई कि हाँ, ये घटना घटित हुई है। अब बात एक यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या साईं का हाथ सच में जल गया होगा? तो वैसे इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाई हूँ जो कि इसी चैनल पर है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे भी जा कर के एक बार अवश्य सुनें। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी उसका। देखिए, बाबा के मुट्ठी में पंचभूत है, बाबा का पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार है। तो अग्नि बाबा को जला नहीं सकती और पवन बाबा को उड़ा नहीं सकता, जल बाबा को डुबा नहीं सकता, किंतु साईं जब मानव तन में धरती पर मौजूद रहे, मानव तन के रूप में मौजूद रहे, वैसे तो साईं आज भी हैं, साईं पूरे ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के नायक हैं, पर जब साईं मानव तन में थे तो उन्हें मानव के धर्म का निर्वाह करना पड़ता था, इसलिए उनकी चमड़ी ऊपर से दिखी कि हाँ, उनकी चमड़ी जल गई। पर और इस घटना से, एक घटना से साईं ने अगर समझने का प्रयास किया जाए तो दो तीन कारण नजर आता है। एक तो ठीक है कि बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की, अदृश्य होकर भी, अदृश्य रहकर भी, दूर रहकर भी, बिना पुकारे भी साईं आते हैं। इस बात को साईं ने दर्शाया, दिखाया, लोगों को समझाया। और दूसरी बात कि उनके एक भक्त थे, ये जो उनकी हाथ जली उसके बाद उनके भक्तों ने उनके हाथ का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, डॉक्टर को बुला कर लाए, पर साईं ने किसी की सेवा मंजूर नहीं की, और अगर मंजूर भी किया तो एक कोढ़ी थे, काफ़ी बीमार थे, काफ़ी तकलीफ में थे, उनके सेवा को साईं ने मंजूर किया और उनसे साईं अपने हाथ पर घी का मालिश करवा के पट्टी करवाते रहे। भागोजी सिंधे नाम था उनका। तो उनसे बाबा ने ये सेवा स्वीकार की। साईं को अब भागोजी सिंधे जब उन कुष्ठ रोग जैसे रोग से पीड़ित थे, कुछ तो जाने अनजाने गुनाह, कुछ तो पाप उनसे हुए होंगे ना, बाबा को उन्हें पाप मुक्त करना भी तो था। संभवतः साईं ने एक साथ कई कार्य साधे। एक तो उस बच्चे की प्राण बची, दूसरे भागोजी सिंधे को पाप मुक्त होने का मौका मिला। तो साईं हैं, उनकी लीला कई अर्थों में, कई मायनों को समेटे हुए होती है। बस ज़रूरत है हमें उसे ध्यान से समझने की और साईं पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखने की। फिर हमारी रक्षा सुरक्षा की चिंता तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उसके लिए तो साईं स्वयं हर वक्त, हर स्थान पर, हर रूप में मौजूद होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा
ये लेख वैसे ये सचरित्र का है, पर इसे तैयार मैंने किया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।